देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने तबाही मचाई हुई है और आने वाले दिनों में इसका असर उत्तर भारत में किस तरह से देखने को मिल सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से बिपरजॉय को लेकर हम खबरें सुन रहे हैं, तेज 150 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, तबाही मची हुई है, पेड़ गिर रहे हैं, खंभे गिर रहे हैं, तो क्या लगता है इस वक्त क्या स्थिति है, क्या आगे का अनुमान है? हाँ, अभी जैसे जब भी ये जो साइक्लोन होते हैं, जब जब तक जो इनका सेंटर है वो समुद्र के ऊपर रहता है, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि अभी ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जिसमें विंड स्पीड जो वो काफ़ी ज़्यादा है, 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड चल रही थी। जो कोस्टल एरिया होते हैं उनको जो काफ़ी ये इफ़ेक्ट करते हैं, काफ़ी डैमेज भी होता है, जिसके लिए जो पिछले कई दिनों से जब से ये एक्टिव हुआ है, तो हमारा डिपार्टमेंट जो एक घंटे बाद या 3 घंटे बाद के जो बुलेटिन है रेगुलर इशू कर रहा है। तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट बुलेटिन इशू किया है 9 बजे के पास हमारी IMD की तरफ से, उसमें यह है कि जो दोपहर के टाइम पे जो सौराष्ट्र और कच्छ के एरिया में जो साइक्लोन है पहुँच सकता है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये लैंड करते हैं लैंड के ऊपर, तो फिर इनकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो जैसे बुलेटिन में मेंशन किया हुआ है कि जो इसकी स्पीड है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और ये सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। हम देख रहे हैं सर, इस वक्त कुछ आप ये जो ग्राफिक्स हैं इससे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि हरियाणा और पंजाब पर कितना इम्पैक्ट इस पर हो सकता है और कितना इम्पैक्ट नहीं हो सकता है? हाँ, इसमें ये सैटेलाइट पिक्चर है, ये लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइक्लोन है, जो ये क्लाउड की एनिमेशन है, जिसमें कि जो अभी ये अपने जो गुजरात का एरिया, वेस्टर्न गुजरात या सेंट्रल गुजरात एरिया को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। वहाँ पे क्लाउडीनेस है, राजस्थान के ऊपर भी बादल पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हम हाई क्लाउड देखें तो आगे जो है ये अपने राजस्थान और हरियाणा के ऊपर भी जो है वो बादल आ रहे हैं ऊपर। जहाँ पे WD है तो उसकी वजह से पंजाब के ऊपर भी जो बादल हैं, तो अभी जो ये आने वाले दिनों में जो इसका इफेक्ट है वो होगा, तो अपने जो बारिश है हरियाणा में, पंजाब में हो सकती है। लेकिन तब तक जब तक ये आगे पहुंचेगा तो इसकी जो तीव्रता है वो बहुत कम हो जाएगी। ये साइक्लोन या डिप्रेशन में जो है वो रहेगा। तो हरियाणा में जब आप बता रहे हैं, साउथ हरियाणा को जब ये टच करेगा तो इसकी जो तीव्रता है वो बहुत कम होगी और नॉर्मल मानसून की तरह ये रहेगा, कोई इस तरह के खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, अभी तक जो ऐसे बहुत मतलब जो सीवियर ऐसे वार्निंग नहीं है हमारी जो स्टेट्स के लिए, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए। लेकिन आने वाले जो जैसे ही अगर कोई इस तरीके का चांसेस होगा तो आगे फोरकास्ट को अपडेट किया जाएगा। लेकिन जो अभी करंट फोरकास्ट है उसमें यह है कि जो पंजाब और हरियाणा में, जो जहाँ हरियाणा में स्पेशली स्कैटर्ड बारिश हो सकती है, लेकिन जो साउथ हरियाणा के कुछ एक पार्ट होंगे उसमें तेज हवा के साथ जो है वो हैवी शॉवर होने की भी प्रोबेबिलिटी है। आने वाले मॉनसून सीजन पर भी इसका कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा? अभी तक इसका ऐसे कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं ऐलान किया गया है कि इसका इफेक्ट जो है वो मानसून के ऊपर रहेगा। लेकिन कोई भी सिस्टम होते हैं तो वो थोड़ा मतलब माइनर जो है इफेक्ट रहता है, कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट भी रहता है और कभी नेगेटिव भी रहता है। तो हो सकता है कि इसमें जो है इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट है। अगर हरियाणा की बात करें तो अभी वेदर की क्या फोरकास्ट है, आने वाले समय में किस तरह का मौसम जो है लोगों को देखने को मिल सकता है? अभी जो हरियाणा की फोरकास्ट मॉर्निंग में इशू की थी उसमें ये कि जो हरियाणा के में स्कैटर्ड बारिश हो सकती है, लेकिन जो साउथ हरियाणा के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है वो हैवी शॉवर होने की प्रोबेबिलिटी है और तेज़ हवा चल सकती है, जिसके लिए आने वाले जो अगले 5 दिन हैं उसमें वार्निंग भी इशू की हुई है। जो वार्निंग है अभी तक वो येलो कलर की वार्निंग है। ठीक है। आम लोगों के लिए सर एक आखिरी सवाल, किस तरह की गाइडलाइंस या किस तरह के इंस्ट्रक्शंस वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से हैं इन सब बिपरजॉय को और जो वेदर कंडीशंस हरियाणा में है इसको देखते हुए? हाँ, अभी जैसे जो हमारी जो वार्निंग है येलो कलर की वार्निंग है, जिसमें कि हम लोग ये रहता है येलो कलर का कि वो अपडेट रहें, अपडेट फोरकास्ट को मतलब फॉलो करते रहें। और साथ में ये है कि ज़्यादा मतलब पैनिक ना हो, लेकिन सतर्क रहें। और जहाँ बारिश होती है वहाँ पे जैसे विजिबिलिटी कम हो जाती है, जहाँ तेज़ हवा चलती है, जहाँ पे थंडर एक्टिविटी के लिए भी हमने दिया, लाइटनिंग होती है, तो वो जो हम लोगों ने एडवाइजरी इशू की है उसको फॉलो करें। और जो नेशनल इंडिया में होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी होती हैं, वो भी एडवाइजरी इशू करते हैं, उसको जो है वो फॉलो करें। और हमारी जो लेटेस्ट, क्योंकि जो इसके लिए जो बुलेटिन भी इशू हो रहे हैं अपने साइक्लोन के लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हर घंटे बाद जो बुलेटिन इशू होता है और इसको ये फेसबुक और ट्विटर पे भी रहता है, तो उसको जो है वो फॉलो करें और जो अपनी जो दूसरी अफवाहों पे ना जाएं।
जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह जी हमसे बातचीत कर रहे थे और लोगों से यही अपील की है मौसम विभाग की तरफ से कि पैनिक ना हो, किसी भी तरह की सिचुएशन से घबराए ना, डरे ना, बल्कि मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसे फॉलो करें और इसी के साथ साथ अपने इलाके की जो वेदर कंडीशंस हैं वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए बुलेटिन से अपडेट रहें। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।